हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे परिवारों में ना कुल देवी और देवता का बहुत महत्व है। लेकिन आज की डेट में अगर आप नई जनरेशन से बात करोगे या बहुत से पुराने लोगों से भी अगर आप बात करो तो उन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि उनका कुल देवी देवता कौन है। जबकि अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो देवी देवता जो होते हैं वो आपके कुल से, आपके परिवार से, आपके वंशजों से, उनके हर हर व्यक्ति से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसलिए वो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जो हमारी हर जरूरत का, हर खुशियों का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में कोई भी हवन या किसी भी तरीके की हम पूजा पाठ करते हैं और पंडित जी वगैरह आते हैं, तो वो भी आपके कुल देवी देवता का आवाहन करते हैं, है ना? उनको बुलाते हैं उसमें, क्योंकि बिना उन लोगों के आए, बिना उनकी उपस्थिति के हमारा कोई भी पूजा पाठ, हमारा कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है कुल देवी देवता के बारे में पता होना चाहिए और उनकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? तो अब जो मेन समस्या आती है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके कुल देवी देवता कौन है। तो ऐसे में वो क्या करें, है ना? तो उसमें के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सही चीज है वो ये है कि आपके जो परिवार के बड़े लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर उनमें, क्योंकि कई बार घर खानदान में जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये पता होता है कि हमारे यहाँ किस समय पर कौन से जो कुल देवी देवता हैं उनकी किस समय पर पूजा की जाती है, किस विधि विधान से की जाती है। तो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो ये बात बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके परिवार के किसी बुजुर्ग को भी अगर नहीं पता है, तो जहाँ के भी रहने वाले हैं ना, जिस एरिया के, जिस गांव के या जिस शहर के, जहाँ पे भी आप रहने वाले हैं, अगर आप अपने उस स्थान पर जाएंगे तो वहाँ के आसपास के लोगों से आपको अपनी कुल देवी देवता के बारे में जानकारी जरूर ली जाए। और अगर आपको पता चल जाता है तो आपको अपने जीवन में, डेली रूटीन में हम भी हमेशा कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप देखें ना तो उनका, आप कहेंगे कि उनका क्यों इतना महत्व है, हम डायरेक्ट भगवान की भी तो पूजा करते ही हैं, है ना? हम कोई भोले बाबा की करता है, कोई दुर्गा माता की करते हैं, कोई हनुमान जी की करते हैं। तो सबके अपने अपने देवी देवता हैं जिनको लोग मानते हैं, पूजते हैं। तो वो अच्छी बात है, उनको पूजना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें ना तो जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में मान लीजिए कोई चोट लग जाती है किसी को, या कोई तकलीफ हो जाती है, तो जो, या किसी भी तरीके की परेशानी आती है, तो सबसे पहले लोग किसके पास जाते हैं? अपने माँ बाप के पास, है ना? जो अपने क्लोज वंस होते हैं उनके पास। अपने माँ बाप से बात करेंगे, अपने चाचा ताऊओं से बात करेंगे, अपने मौसी मामा से बात करेंगे, जो भी आपके बहुत ही नियर एंड डियर हैं, सबसे पहले आप उन लोगों से बात करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो है वो लोग आपको रास्ता सुझाते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, किससे सलाह मांगनी है, या किससे जाकर जो है आपको अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम कहनी है, और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसी तरीके से ना जो कुल देवी देवता होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से हमारे जीवन में चले आ रहे हैं, तो वो हमारे हर कर्म को जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, हमारे तौर तरीकों, रीति रिवाज सबको जानते हैं। तो इसलिए जब हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें किसी ना किसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर का जो स्वरूप है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट खुद ईश्वर जो है आपके सामने आएंगे, है ना? वो तो सिर्फ वो बिरले लोग ही हैं जिनके सामने ईश्वर दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में।
लेकिन क्या है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ईश्वर अपने जो है किसी को सपोर्टर बनाकर या किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेजते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन को आपके सामने क्रिएट करते हैं, जिससे कि जिस बात से आप परेशान हैं, उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता आपको मिल जाए और आप उस पर आगे बढ़ जाएँ। तो आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में लोगों को ये बात पता है कि उनके कुल देवी-देवता कौन हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके परिवार में चाहे कोई बच्चे का मुंडन हो, कोई शादी वगैरह हो, किसी और तरीके का अगर कोई खुशी की बात है, कोई सेरेमनी है, तो वो सबसे पहले अपने कुल देवी-देवता को याद करते हैं और कई बार तो कुछ लोग शादी के बाद जब उनके घर में कोई नई दुल्हन आती है, तो वो उसको वहाँ पर दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। क्योंकि हर देवी का अपना एक कुल देवी-देवता का कोई अपना एक स्थान होता है, जहाँ पर वो प्रसिद्ध होते हैं व जहाँ पर लोग उन्हें पूजने के लिए स्पेशली जाया करते हैं। मतलब आप अपने घर में तो पूज ही सकते हैं, पूजते हैं डेली, लेकिन आप उस स्थान पर भी जाकर उनको दर्शन करके आ सकते हैं या पूजा प्रार्थना करके वहाँ पर आ सकते हैं। तो वो जो है आपके कुल को बढ़ने में, आपके कुल में होने वाली परेशानियों को दूर करने में हमेशा आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जैसे फैमिलीज़ में ना कि जिन लोगों को आप देखो किसी-किसी फैमिली में ना कोई बरकत ही नहीं होती। कभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, लोग एफर्ट डाल रहे होते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना? तो बहुत सारी एक अकाल मृत्यु होती है ना? कई बार बहुत सारे मतलब इस तरीके के कष्ट आते हैं, जिसमें कई बार आपको ये समझ भी नहीं आ पा रहा होता है कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ, कौन-सी ऐसी चूक हो रही है, जिसकी वज़ह से ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो कहते हैं कि कई बार ये सारी सिचुएशंस तब आती हैं जब हम अपने कुल देवी देवता को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ध्यान नहीं देते हैं और वो चीज़ जो है उन्हें अपमान की तरह फ़ील होती है। और ऐसी स्थिति में जो है आपके जीवन में कई बार बहुत सारे कष्ट आना शुरू होते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरीके की चीज़ लगती है ना, तो आपको अपने कुल देवी देवता को ध्यान करना चाहिए। अगर कोई भूल हो गई है तो उनसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। क्योंकि वो आप ही के परिवार के एक तरीके से सदस्य हैं कहीं न कहीं। तो अगर आप उनके सामने अपनी बात रखते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनकी पूजा-पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो वो आपको हमेशा माफ़ कर देंगे। क्योंकि कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकता। तो इसी तरह जो हमारे कुल देवी-देवता होते हैं ना, वो भी हमारे पूजनीय हैं, हमारे एक तरीके से देखा जाए बड़े हैं। तो अगर हम उनके सामने अपनी गलती स्वीकार करके उनको सम्मान देते हैं, तो वो भी हमारी जो है प्रार्थना को सुनते हैं, समझते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर आपने मतलब आप अगर पुराने घरों में जाएँगे ना, जैसे प्राचीन काल में आप हो सकता है मूवीज़ वग़ैरह में भी आपने देखा हो या लोगों से बात करके भी आपको पता चला हो, कि पुराने जो घर हुआ करते थे, कच्चे घर जो होते थे, गाँव वग़ैरह में, तो उनमें क्या होता था एक आला टाइप का मतलब एक छोटी-सी अलमारी टाइप की दरवाज़ों पर दोनों साइड बनी होती थी, जिसमें लोग एक छोटा-सा दिया जलाया करते थे दोनों साइड। है ना? तो वो स्थान जो है वो कुल देवी के लिए ही होता था, ताकि वो आपके परिवार की रक्षा कर सकें, आपके दरवाजे से अंदर जो है, वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना प्रवेश कर सके। आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है कहीं जा रहे होते हैं किसी यात्रा पर, तो अपने दरवाजे के दोनों ओर जो है थोड़ा-थोड़ा जल जो है वो समर्पित करते हैं, है ना? थोड़ा-थोड़ा जल डालते हैं। तो इसीलिए कि वो जब जा रहे हैं, तो पीछे आपके जो कुल देवी-देवता हैं, वो आपके घर परिवार और जो भी जगह आप छोड़कर जा रहे हैं, उसकी रक्षा करें। कोई भी नेगेटिव स्थिति में, कोई भी नेगेटिव पर्सन, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपके घर में प्रवेश ना कर पाए।
तो ये एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको इवन मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ बात की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कुल देवी-देवता भी अ, पूजना जो है वो आवश्यक होता है, उनको अपने कुल देवी-देवता का नाम भी नहीं पता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा जानकारी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि या तो पहले आप पता कर सकते हैं अपने बुजुर्गों से या अपने गाँव या जो भी जहाँ की भी आपकी पैदाइश है, वहाँ के आस-पास के लोगों से, है ना? तो या तो उन लोगों के से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आप उस जानकारी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और आपको नहीं पता चल पाता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर में कोई भी एक देवी या देवता जिनसे आप कनेक्ट हैं, आपको लगता हो आपका एक इमोशनल कनेक्ट है, तो आप उनको अपनी कुलदेवी के रूप में पूजना आरंभ कर सकते हैं। है ना? आप उनके अंदर अपनी कुलदेवी को सोचना शुरू कर दें। मान लीजिए आप दुर्गा जी को मानते हैं, है ना? दुर्गा जी की एक मूर्ति है, आप उसमें अपनी कुलदेवी को स्थान दे दीजिए। आप मान लीजिए कि वही आपकी कुलदेवी है। और आगे से हमेशा जो है अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे उनके आगे अपनी हर समस्या रखिए, है ना? तो वो क्या है कि वो आपको कभी भी हारने नहीं देंगी, आपको किसी के भी सामने अपमानित नहीं होने देंगी और जो भी आपकी परेशानियाँ आएँगी, उनमें वो आपको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई रास्ता ज़रूर दिखाएँगी, जिससे कि आपकी वो परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। है ना? तो एक तो इस तरीके से आप अपनी कुलदेवी की पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप एक कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई छोटी-सी चौकी टाइप की जैसे एक आती है ना बिल्कुल मंदिर में रखने के लिए, तो आप उसपे जो है एक सिक्का रखें, सिक्के में के ऊपर एक सुपारी रखें और उनको जो है एक कलावे से जो है उसको एक वस्त्र प्रदान करें और उसके बाद उनका जो है तिलक आदि लगाकर कुल देवी के रूप में उनका पूजन आप कर सकते हैं। तो ये जो है तरीके हैं जिनसे आप अपने कुल देवी-देवता को सम्मान दे सकते हैं। अपने जो है कोई भी आपकी जो परेशानी है, उसके लिए आप उनसे पूजा प्रार्थना कर सकते हैं और रूटीन में भी आप उनकी अगर स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमेशा हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहते हैं और आपको परेशानियों से बचाते हैं। है ना? तो इसलिए जो है हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कोई पूजा-पाठ कर रहे हैं, किसी भी तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो आप उनका सम्मान करें। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप जो है जब भी पूजा-पाठ करते हैं, तो उसमें 3 लोगों की बहुत महत्ता होती है। 3 लोगों को अगर आप पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में जो है ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आएँगी क्योंकि परेशानियाँ तो जब राम और कृष्ण भी अगर इंसान के रूप में आए थे, तो उनको भी परेशानियाँ आई थी, उन्होंने भी कष्ट झेले थे। लेकिन अगर आप सच्चे मन से उन 3 लोगों की प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन की हर परेशानी जो है तुरंत से दूर हो जाती है, सरलता से दूर हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुलदेवी माता की पूजा करनी चाहिए। हमारे जो इष्ट हैं, जिनको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, हमें उनका ध्यान हमेशा करना चाहिए और अपने पितरों को हमें ज़रूर सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो पितृ होते हैं, वो भी हमेशा अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो किसी भी तरीके के कष्ट को अपने बच्चों पर आने नहीं देते और अगर किसी भी वजह से कोई कष्ट आता है, मान लीजिए उनके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से कोई परिस्थिति, कोई कर्म आता है, तो वो उस परेशानी से निकलने में अपने बच्चों की मदद करते हैं। तो आई होप कि आप इस जो कुलदेवी माता की जो महत्ता है उसको समझेंगे और अपने जीवन में भी उनको नियमित रूप से पूजना आरंभ करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार और आपके कुल के जो सदस्य हैं उन सभी को वो मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।
आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।